वारदा ने आखिरी जो डांग मारना था वो मार दिया। अब देखना चाहिए कि क्या इस मकसद में कामयाब हो जाएगी, क्या हुदा को मुकम्मल तौर पर ये बदनाम कर देगी। अगर हुदा का जहां पर रिश्ता नहीं होता तो क्या नेक्स्ट एपिसोड में इसकी जिंदगी में शहीर आने वाला है। आने वाले एक साथ में आप लोगों को बहुत बड़े ट्विस्ट दिखाए जा सकते हैं। अजमीर कैसे जो वो माम के साथ रिश्ते के लिए राजी होगा, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वारदा की चाल देखें कि वो सबसे बड़ा प्लान तैयार करती है। वो हुदा के जो वो होने वाले मंगेतर के साथ बात करती है और उसके दिल में नफरत डाल देती है। उसे बार बार ये बातें कहती कि भाई हुदा जो वो शादी वाले दिन भागकर किसी और के साथ चली गई थी, अब जबरदस्ती आपके साथ शादी करवाई जा रही है तो आप इस रिश्ते से इनकार कर दें। अगर आपने शादी करनी भी है ना तो आप ऐसा करें कि उसकी छोटी बहन के साथ करें। तो जब वो आगे वाला होने वाला मंगेतर ये बातें सुनता है तो वो ये बातें मानना शुरू कर देता है और अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को ये सारी कहानी सुनाते हैं। तो माँ जो है वो इस रिश्ते से इनकार कर देती है और कहती कि बेटा चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। अगर ये छोटी बच्ची देते हैं तो ठीक है, वरना हम ये रिश्ता नहीं करते। ये बातें जब बेटा सुनता है तो बेटा बड़ा पछताता है कि यार देखेंगे इसके पास जॉब भी थी, खूबसूरत भी, चलो किसी और के साथ भाग कर चली गई थी, आप तो लाइन पे आ जाएगी, मेरी जो जिंदगी होगी वो सेटल हो जाएगी। ये शादी करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन माँ ये बातें नहीं मानती। वारदा ये काम करती है तो दूसरा काम ये करती है कि वो युसरा को भड़काने की कोशिश करती है। युसरा को ख्वाब दिखाती है कि भाई आप जो है वो शादी कर लें, जो गलती होनी थी हो चुकी है, अब फिर से आपकी ज़िंदगी का जो है वो सफ़र शुरू हो सकता है, जो आपकी ज़िंदगी में जो है वो चेंजिंग आ सकती है। युसरा फिर अपनी जो भाभी की बातें मानने के लिए तैयार हो गई है। अगर इस दफ़ा ये काम करती है तो इसे सबसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पहले तो इसकी इज़्ज़त बच गई थी, इसके सामने टाइम से जो वो असलियत खोलकर आ गई थी। अब अगर ये दोबारा अपनी भाभी की बातें मानती है तो इसे सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इसे एहसास हो कि यार मेरे जो घर वाले मेरे लिए कोई अच्छा फैसला करें। ये युसरा जाएगी अपनी माँ के साथ भी बात करने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि माँ जी मेरे लिए जो रिश्ता है तो वहाँ पर आप रिश्ते से हाँ कर दे, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और आरेस को भी ये बातें कहती है कि भाई युसरा के लिए जो रिश्ता आया है ना तो आप उस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। सबसे पहले माम ने जो वो घर वालों के लिए इतना तूफान खड़ा किया हुआ है कि वो अपने वालिदैन को जो वो मजबूर करती है और इसके जो वालिदैन हैं वो आखिरकार अजमीर के घर पहुंच जाते हैं। उनके साथ जाकर बात करते हैं कि भाई मेरी बेटी जो वो जल्दी में शादी करना चाहती है, आप ऐसा करें कि अजमीर को ज़बरदस्ती पकड़ कर लेकर आ जाएं और हमारी बेटी के साथ शादी करवा दें, क्योंकि अजमीर जो वो शादी नहीं करना चाहता। अजमीर का जब वालिद ये बातें सुनते हैं ना तो वो माम की माँ को कहता है और माम के वालिद को कहते हैं कि चलो हमें थोड़ा सा वक्त दे दो, हम अजमीर के साथ बात करते हैं, उसके बाद जल्दी आपको कोई बड़ी खुशखबरी सुना देंगे। जहाँ से माम के वालिदैन जो वो घर चले जाते हैं। बाद में जो वो अजमीर का जो वालिद होता है ना वो आता है अजमीर के पास, उसके साथ बात करता है, समझाने की कोशिश करता है प्यार से। तो अजमीर अपने वालिद को कहता है कि मुझे टाइम चाहिए और वालिद को चाट जाता है गुस्सा कि भाई ये कैसा इंसान है, जब इसने मंगनी की है वहाँ पर बोलते हैं, उससे कहते हैं कि भाई जब मंगनी जब इंसान करता है तो इसका मतलब ये है कि वो शादी के लिए रजामंद है और तुमने इस समझो कि मंगनी के लिए रजामंदी जहर की थी तो ऐसा है कि आप शादी के लिए भी अपनी रजामंदी जहर कर रहे हैं। तो जहाँ पर अजमीर जब ये बातें सुनता है तो अपने वालिद को कहता है पापा जान ठीक है मेरी इसमें रजामंदी है, अगर आप लोग ये बातें कह रहे हैं लेकिन फिर भी मुझे टाइम चाहिए, मैं थोड़ा सा वक्त मांगना चाहता हूँ, कोई इतनी बड़ी बात मैंने नहीं कह दी, मैं अपने आप को सेटल करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं शादी करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। क्योंकि वालिद इसके ऊपर प्रेशर डालता है, इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई माम के वालिदैन जो वो जल्दी करें तो आप शादी कर लें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अजमीर अपने वालिदैन को टाइम पे टाइम दे रहा था, इसी वजह से बाप ने आकर बात करने की कोशिश की है लेकिन अजमीर ने इनकार कर दिया। अब जब अजमीर के सामने हुदा आएगी कि भाई मेरी ऑफिस में काम कर रही है तो उस वक्त फिर इसके पास जो टाइम होगा और भी बढ़ जाएगा और ये अपने वालिदैन को हो सकता है कि इनकार भी कर दे। लेकिन ऐसा माम की असलियत भी आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस हिसाब से उसे सब्र नहीं हो रहा और वो अपनी माँ को अपने बाप को बातें सुनाती चाह रही तो लाजमी तौर पर इसने जो वो अजमीर के साथ अपना ताल्लुक जो वो ख़त्म भी कर देना है। वारदा अपने मकसद में कामयाब होती चाह रही है, वो कोई भी प्लान तैयार कर दिए क्योंकि वो एक औरत है और उसने अपने हस्बैंड को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। कोई भी बात करती है ना तो हस्बैंड जो इसका है वो
आंखें बंद करके इसकी बातों के ऊपर यकीन कर लेता है। अगर वारदा कहती कि भाई कान चिट्टा है ना, तो ये आगे से इसका हस्बैंड अरेज कहेगा कि भाई हाँ वाकई कान चिट्टा है, तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सब कुछ सच है। वारदा आती है इसके पास, आकर बातें करती है। अब हुदा ने जो हमारे ऊपर बदनामी का दाग लगाया था वो लग चुका है और सबके सामने ये असलियत आ रही है जिसकी वजह से रिश्ता टूटता जा रहा है। तो इससे आप यूसुफ को सजा तो ना देना, आप ऐसा करें कि जो रिश्ता आया है, यूसुफ की ज़िंदगी है, उसकी ज़िंदगी का सवाल है, आप इसी के साथ यूसुफ की शादी करवा दें। अब वारदा की चाल देखें कि वो चाहती है कि हुदा की जो शादी है ना वो किसी भी सूरत में ना हो, क्योंकि हुदा के पास अच्छी जॉब है, इसके पास अच्छा पैसा है और ये घर के सर्कट को चलाती जा रही है। और वारदा की यही साजिश है कि अगर हुदा की शादी हो जाती है तो उसके बाद सारी की सारी जो जिम्मेदारी होगी वो अरेज के ऊपर आ जाएगी। अरेज ने जो इस घर को भी चलाना है, हमने अपना कोई अच्छा सा जो अपार्टमेंट्स भी लेना है, जिसकी वजह से वो लालच कर रही है और हुदा की शादी वो नहीं करवाना चाहती। ऐसी बातें सुनता है ना तो उसे वारदा की ये बातें सच लगना शुरू हो जाती हैं और वहीं पर वो वारदा को कहता है कि हाँ ठीक है, तुम जो बातें कह रही हो ना मुझे आपकी बातें जो वो समझ आ रही हैं, क्योंकि वारदा कहती कि आप माँ जी के साथ बात करें और इस रिश्ते से इनकार ना करें। यूसुफ की माँ है ना उसने इनकार कर दिया था कि भाई आप लोग जब हुदा के साथ शादी नहीं करना चाहते तो मैं कभी किसी भी सूरत में यूसुफ जो वो आप लोगों को नहीं देना चाहती। अब अरेज जाएगा अपनी माँ के साथ बात करेगा, उससे कहेगा कि माँ जी आप जिस हिसाब से चलो हमारी बड़ी बहन की शादी नहीं हो रही, इसने हमारा जो है वो एक इज्जत को मिट्टी में मिलाया जिसकी वजह से आज तक हमें सज़ा मिल रही है, तो यूसुफ को तो हम सज़ा ना देना, हम ऐसा करते हैं कि यूसुफ की जो शादी है वहीं पर करवा देते हैं। बेचारी माँ है और आगे से बड़ा बेटा है, कोई भी फैसला करता है तो वो समझो कि उसके फैसले को तस्लीम करती है, तो मजबूर होकर ये बात मान जाएगी। हुदा भी कहेगी कि भाई चलो मेरी किस्मत में जो कुछ भी होगा वो मुझे मिल जाएगा, मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, आप इस बात पे जो है वो इस फैसले पे एग्री हो जाए। ये बात मान जाएगी और यूसुफ की शादी हो जाएगी और उसके बाद यूसुफ की ज़िंदगी में समझो कि दुख आते हैं चाहे खुशियाँ आती हैं, ये आप लोगों को आगे जाकर दिखाया जाएगा। सबसे बड़ी बात हुदा की है कि भाई हुदा के साथ होगा क्या, हुदा के इस फैसले से या हुदा के इस इनकार से, समझो कि इनकार तो हो चुका है, क्या हुदा की ज़िंदगी में परेशानियाँ आएंगी या खुशियाँ आएंगी। मैं आपको बताता चलूँ कि हुदा की ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि शहीर की बहुत जल्दी एंट्री होने वाली है और जिस वक्त शहीर की एंट्री हो जाएगी तो हमेशा के लिए हुदा की ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। अभी तक बात लटकी हुई है, अजमीर भी जो है वो शादी नहीं कर रहा, शहीर भी नहीं आना चाहता, वो अपने आप को सजा दे रहा है कि भाई मैंने हुदा के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है तो मुझे जो वो सजा मिलनी चाहिए। अब देखने से है कि हुदा के जो वो शहीर के आने से क्या हुदा की शादी जो शहीर के साथ हो सकती है। मेरे आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपना कीमती राय लास्ट में देनी है, फीडबैक लास्ट में देना है, आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो यूसुफ की शादी हो जाएगी, क्या वारदा इस मकसद में कामयाब होगी, कैसे कैसे वारदा की असलियत अरेज के सामने खुलेगी, लास्ट में बताना है। और आप लोगों ने इसे भी बताना है कि क्या इस फैसले से हुदा की ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी या उसकी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी। लास्ट पे रह दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।